बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ पीडीज डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीडीज जो है वो दो तरीक़ों से होती है। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, अगर उसमें जो सॉल्यूशन है पीडीज का उसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स हों तो उनकी एलिमिनेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस, और अगर उसमें सॉल्यूशन में आर्बिट्री फंक्शंस इन्वॉल्व हों तो फिर उनकी एलिमिनेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। इस लेक्चर में एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स ही डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बुक टू फॉलो। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। There are two methods to form partial differential equation: by elimination of arbitrary constants, by elimination of arbitrary functions. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। We can form partial differential equations by eliminating arbitrary constants from the given equations. If the number, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिससे आपको ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कि किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उस ऑर्डर तक ही आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं। If the number of arbitrary constants is equal to the number of independent variables in the given equation of the curve, we get first order differential equation. भाई ये जरा ध्यान से रहना है कि जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की तादाद और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद अगर बराबर हो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने मर्जी हों वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बननी है। चाहे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हों, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी 3 हैं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कंसिडर टू पैरामीटर्स फैमिली ऑफ सर्फेसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये आपके पास है एफ एक्स वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास हो गए हैं एक्स और वाई, और डिपेंडेंट वेरिएबल जी है। ए और बी जो है दो कांस्टेंट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और दो कांस्टेंट्स। वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स are differentiating one partially with respect to x using the chain rule we have. अब आपको पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, ये चेन रूल लगाया आपने, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आएगा, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स आएगा, प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जेड इंटू पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स आएगा। चेन रूल। अब इसमें आपको पता है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स हो जाएगा 0, और पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स जो है वो पी से डिनोट करते हैं, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स 1 हो जाएगा। मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशन टू वी हैव पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स प्लस पी पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियल रिस्पेक्ट टू वाई, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को जो दी हुई थी जिससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट उसके डेरिवेटिव्स लिए हैं, अब ये दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। पार्शियल एफ, और फिर चेन रूल लगाया जा रहा है। पहले हमने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स किया था, अब ले रहे हैं पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई चेन रूल लगा के, और फिर आप यहाँ पे जो है इसको ज़रा करेक्शन की ज़रूरत है कि ये आपके पास ये टर्म जो है ये आएगी पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, पार्शियल वाई और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ पार्शियल जेड, पार्शियल, ये इसमें ज़रा गलती है वो ज़रा चेक कर लें कि क्या गलती है। अगर आप चेन रूल लगाते हैं तो गलती ये है कि यहाँ आना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये ठीक कर लीजिएगा। आप भी चेन रूल लगाया पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, फिर पार्शियल एफ पार्शियल वाई पार्शियल वाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। तो ये लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि वो डेरिवेटिव जो 0 हो जाएंगे, और पार्शियल जेड और पार्शियल वाई क्यू के बराबर है। पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स हमने पी रखा होता है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई क्यू है, और ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है। और 5 इक्वेशन जो है पार्शियल एफ पार्शियल वाई प्लस क्यू पार्शियल एफ पार्शियल जेड इज इक्वल टू 0। सिंस एफ एक्स वाई जेड ए बी इन्वॉल्व्स ए एंड बी, ये जो इक्वेशन दी हुई थी जो कर्व की इक्वेशन थी जिसकी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, इसमें चूंकि ए बी इन्वॉल्व है तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स में भी ए और बी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
और ये भी हो सकता है कि किसी एक में एक हो, दूसरे में दूसरा हो, या एक में दोनों ही हो, दूसरे में भी दोनों हो। इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए जो हमारे पास आया है डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है, उसको फिर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। एलिमिनेशन करने के बाद ये जो डेरिवेटिव्स आए हैं, इनमें ए और बी और सी जो हैं, इस वक्त हमारे पास दो ही कॉन्स्टेंट्स थे, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ पार्शियल वाई में से ए और बी एलिमिनेट करके जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके डेरिवेटिव्स लिए गए हैं, और पी और क्यू होंगे, लेकिन उसमें ए और बी नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है दैट इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। Hence we conclude that, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, the first order partial differential equation is obtained by elimination of arbitrary constants if the number of arbitrary, यानी जो कर्व दी हुई है आपको उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और दो ही आपके पास जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लिहाजा आपने जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लें और फिर इन इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दें। द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स if the number of arbitrary constants is equal to the number of independent variables in the given equation of curve। ज़्यादा समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। Form a partial differential equation by eliminating the arbitrary constants a and b from the equation z is equal to ax plus by। तो आपने इक्वेशन ली है z is equal to ax plus by, आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो ही कांस्टेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है। ये यहाँ पे लिख दिया गया है। पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स करते हैं इसका तो ए आता है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई करते हैं तो बी आता है। और अब आपके पास जो इसी को अगर आप पुट कर दें वहाँ पे ए और बी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये पार्शियल रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। जेड इज इक्वल टू एक्स पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड पार्शियल वाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स जेड एक्स है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई जेड वाई है। या फिर इससे यूँ भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम। अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दो ही हैं ए और बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही हैं। आपने पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स मालूम करना है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई मालूम करना है, फिर ए और बी की वैल्यूज़ वहाँ से निकाल के इसी में पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास कर्व है, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स मालूम किया, ए आ गया, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई इसका लिया ना जब डेरिवेटिव, तो ए आ जाना है पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई में से बी आ जाना है। इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो जेड ए की जगह पार्शियल जेड पार्शियल एक्स आ गया, बी की जगह पार्शियल पार्शियल वाई आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स की जगह पी और पार्शियल जेड और पार्शियल वाई की जगह क्यू भी लिखा जा सकता है। तो ये दूसरी फॉर्म है, जेड इज इक्वल एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। या फिर अगर आपने इसकी फॉर्म लगानी है तो पी और क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब कंक्लूड हमने क्या किया कि हमारे पास अगर सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं तो हमने देखना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की तादाद और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद अगर बराबर है तो सिर्फ आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने हैं और जो इक्वेशंस बनेंगी उनकी मदद से आपने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देना है, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी।